जब गुल्ली डंडा खेल लो। कल रात को सपने में माता रानी आती है और मुझे कहती है कि तूने मेरे हैंकी नहीं दिए, तू मेरे दरबार आएगा, मेरे को हैंकी देगा। तो मैं दरबार पहुंचा कि आज माता रानी को हैंकी दूंगा, दरबार बंद हो चुका था, मेरे को जागरण में आना था। फिर मैं घर पहुंचा तो मेरे को एक लाल रंग का नोट मिला, बाइक खड़ी करी। तो ये आप खर्च मत करना, ये आपका है, ध्यान रखना है इसमें। माता रानी की तरफ मेरे भैया जी की तारीफ के लिए बात जब गुल्ली क्या फरमाइश है ये दमादम मस्त कलंदर। जब गुल्ली डंडा खेल लो मेरे आन खलोंदे खाने मां। मैं एक बात से बहुत खफा होता हूँ। मेरे गोपाल भैया जी ने एक बात बताई थी मम्मी जी के लिए कि मैं 7th स्टैंडर्ड में था, जब तक मेरे को पता नहीं था कि हमारी माता जी ब्लाइंड है। गोपाल भैया जी पिताजी से कहते, मम्मी जी से आकर के गुस्सा करते हैं कि मम्मी सबकी मम्मी लेने के लिए आती है, तुम क्यों नहीं आती हो लेने के लिए। ये गोपाल भैया जी की जबान है। ये गोपाल भैया जी ने बड़े फील से ये बात बताई थी, क्योंकि मेरे उस्ताद जी भी खुद ब्लाइंड है, जिनसे मैंने इल्म ले रखा है, वो खुद भी ब्लाइंड है, वो बहुत सुंदर गाते हैं कि मम्मी सब आते हैं, तुम क्यों नहीं आती हो लेने के लिए। बच्चा बुद्धि पता नहीं होता, हमने पिटवा दिया मम्मी जी को, अब हम सॉरी बोलते हैं। अब मम्मी कहती है कि वो चाटा पड़ा मेरे, सबक इसको मिला, सीखा ये जागरण में जाना कि मम्मी सब आते हैं, सबकी मम्मी आती है, तुम नहीं आती हो लेने के लिए। पापा जी कहते हैं कि बेटा मम्मी को दिखता नहीं है, उस दिन का दिन है, आज का दिन है। हमारे दोनों भैया जी अपनी मम्मी की आंखों के तारे, एक बारी जरा तालियां बजाएं। जब गुल्ली डंडा खेलने लो, इतना कुछ होने के बाद भी सुनो, जब गुल्ली, छोटी सी बात, सब कुछ मजाक लगता है। जब पापा डांटते थे ना तो बड़ा गुस्सा आता था, बहुत बुरा लगता था। गौरव भैया कभी कभी लग जाता है, गुस्सा करेंगे पिताजी। मैंने कभी कभी जोजी भैया भी कहते हैं कि यार पापा डांटते बहुत है। आज पता चलता है ये अभी बुरा लगता है, लेकिन ये बाद में बहुत अच्छा। भारत भैया आज कोई डांटने वाला नहीं है, ये बाद में पता चलता है। ऐसा लगता है कि अब कोई गलत काम के लिए डांट क्यों नहीं रहा है। जब गुल्ली डंडा खेलने लो मेरे आन खलोंदे खानी मां। तू सचमुच राणे एक बार जोरदार तालियां मेरे भारत भैया के लिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर मेरे अंकल जी नहीं होते ना जागरण में, हम लोग ऐसा सोनू भाई जी, मैंने आपसे भी कहा, भैया से भी, जब अंकल जी चले आते हैं तो हम कहते हैं अब अच्छा नहीं लग रहा हमें, क्योंकि हमसे कोई कुछ कहे ये अंकल जी को बर्दाश्त नहीं है। वो कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब मैं अंकल जी के पास आता हूँ तो मेरी मम्मी कहती है किसका, दुग्गल साहब जी का जागरण है, हमें कोई चिंता ही नहीं है ना। और अंकल ने, सोनू भाई याद है, हमें डांट भी देते हैं, हम तो कहते मार भी लो, लेकिन हम आएंगे लेट ही। लेकिन इतना अच्छा लगता है अंकल हमें हक से, हर किसी से नहीं, हर किसी को पैसे देने हैं, हर किसी से भाई पैसे ले रहे हो समय से, लेकिन अंकल का अगले दिन ही फोन आता है बेटा कहाँ रह गए, तो हमें लगता है कि वाह हमारा भी वहाँ कोई है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे अंकल जी के लिए, बहुत प्यार देते हैं हम सभी को, बहुत सच्चे दरबार की। आज मैं अपनी एक सच्ची कड़वी बात बताता हूँ गौरव भैया। मेरी जो जिंदगी में आज सबसे दिला बोला है, नहीं, मेरी जो जिंदगी का सबसे बड़ा मेरे पीछे जो हाथ है
वो मेरा भाई है। क्या अगर भाई बता कहाँ का चोरी करने सिखा खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो, फिलहाल तो बहुत जगह मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ मेरे घर वाले किसी के साथ में भेजते हैं जल्दी से। एक बार कह दिया सन्नी सनी बोला जहां मर्जी ले जाओ। हम इतनी इतनी दूर रात को जगरातों में जाते हैं, इसका कर्म है और ये मेरे भाई का इतना बड़ा आशीर्वाद है। अगर मैं एक बार कह दूं ना, मैं बहुत छोटा हूँ, ये मेरे बड़े वाले भाई की उम्र का, मैं बहुत छोटा हूँ। अगर मैं एक बार कह दूं कि भाई यहाँ पे चलना है, ऑफिस की छुट्टी देखी जाएगी, ऑफिस की माँ का भाई पहले है, पिज्जा पार्टी कल स्टार्ट है और कहना है क्या हो लाज मेरी हिम्मत रखियो। अब रोना धोना बहुत हुआ, अब एटमोस्फेयर थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब हाजिर लगाने वाला एटमोस्फेयर हो लाज मेरी हिम्मत रखियो बाला झूले लाल सकी शाबाश चल
जितनी भी संगत यहाँ पे विराजमान है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो, सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं के लिए। ये तो ग्रुप वालों को छोड़ के भाई सब खड़े हो जाए, ग्रुप वालों को छोड़ के सारे खड़े हो जाए, नहीं तो अकॉर्डियंस आना पड़ेगा। आपको नाचना सबको आता होगा, कोई बेझिझक वाली, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और अपने अपने स्थान पे खड़े खड़े हाजिरी लगानी है। जिसको अपने स्थान पे थोड़ी सी परेशानी हो, 200 गज का प्लॉट आपके लिए खाली आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल हाजिरी लगा कहे क्या नानू दे तीर मिला झूले लाल जिंदगी दा सेवन दास की सवाल